हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर रख दिया गया है। इनके जन्म का नाम भीमराव था। इनकी शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय में बीए तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय में एमए, पीएचडी, एलएलडी तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी, डीएससी, बैरिस्टर एट लॉ की हुई। पेशे से ये विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, दार्शनिक, लेखक, पत्रकार, समाजशास्त्री, मानव विज्ञानी, शिक्षाविद, धर्मशास्त्री, इतिहासविद, प्रोफेसर, संपादक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ था। बाबा साहब अंबेडकर सहित सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इनके पिता मुंबई शहर के एक ऐसे मकान में रहने गए जहां एक ही कमरे में पहले से बेहद गरीबी लोग रह रहे थे, इसलिए दोनों के एक साथ सोने की व्यवस्था नहीं थी। तो बाबा साहब अंबेडकर और उनके पिता बारी बारी से सोया करते थे। जब उनके पिता सोते थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दीपक की हल्की सी रोशनी में पढ़ते थे। भीमराव अंबेडकर संस्कृत पढ़ने के इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की प्रथा के अनुसार और निम्न जाति के होने के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। परंतु ऐसी विडंबना थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। भीमराव अंबेडकर जीवन में अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए भी धैर्य और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद कॉलेज की शिक्षा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एंटीफिल्स्टम कॉलेज में 1912 में ग्रेजुएट हुए। 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की शिक्षा ली। 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। 1917 में ही लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव के कारण वे अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय बाद लंदन जाकर लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से अधूरी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। इसके साथ साथ एमएससी और बार एट लॉ की डिग्री प्राप्त की। अपने युग के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राजनेता और विचारक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लेखन में रुचि होने के कारण उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। अंबेडकर जी द्वारा लिखित पुस्तकें भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जाति और उनकी मशीनीकरण, भारत में लघु कृषि और उनके उपचारक, मूल नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, जाति विच्छेद, संघ बनाम स्वतंत्रता आदि बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियों के साथ ये 9 भाषाओं के बेहतर जानकार थे। उन्होंने लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में 8 साल की पूरी पढ़ाई कर ली थी। वह लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस नामक एक दुर्लभ डायरेक्टर की डिग्री प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पहले एकमात्र व्यक्ति थे। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से को भारत वापस लौटना पड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में नौकरी प्रारंभ की। बाद में उनको ट्रिडेनियम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। कोल्हापुर के साहू महाराज की मदद से एक बार फिर वे उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतनी असमानताओं का सामना करने के बाद सामाजिक सुधार का मोर्चा उठाया। अंबेडकर जी ने ऑल इंडिया क्लासेस एसोसिएशन का संगठन किया। सामाजिक सुधार को लेकर वह बहुत प्रयत्नशील व्यक्ति थे। ब्राह्मणों द्वारा छुआछूत की प्रथा को मानना, मंदिरों प्रवेश न करने देना, दलितों से भेदभाव, शिक्षकों द्वारा भेदभाव आदि सामाजिक सुधार करने का प्रयत्न किया, परंतु विदेशी शासन काल में यह ज्यादा सफल नहीं हो पाया। विदेशी शासकों को यह डर था कि यदि यह लोग एक हो जाएंगे तो परंपरावादी और रूढ़िवादी वर्ग उनका विरोधी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे। जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव वह बचपन से ही देखते आए थे और इसके स्वरूप उन्होंने काफी अपमान का सामना किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और इसके लिए वे निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्ति दिलाना चाहते थे और समाज में बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे। 1920 के दशक में मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में साफ कहा था कि जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा वहां पर मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा, तो जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। वे दलित वर्ग के लिए एक मसीहा के रूप में सामने आए, जिन्होंने अपने अंतिम क्षण तक दलितों का सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। सन 1927 में अछूतों को लेने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। सन 1937 में मुंबई में उच्च न्यायालय में मुकदमा भी जीत लिया। सन 1932 में पुणे समझौते में गांधी और अंबेडकर आपसी विचार विमर्श के बाद एक मार्गदर्शन पर सहमत हुए।
वर्ष 1945 में अंबेडकर ने हरिजनों को पक्ष लेने के लिए महात्मा गांधी के दावे को चुनौती दी और व्हाइट कांग्रेस एंड गांधी हैव इन टू द अनटचेबल सन 1945 नामक लेख लिखा। सन 1947 में भारत सरकार के कानून मंत्री बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी और कांग्रेस के उग्र आलोचक थे। 1932 में ग्राम पंचायत बिल पर मुंबई की विधानसभा में बोलते हुए अंबेडकर जी ने कहा, बहुतों ने ग्राम पंचायतों की प्राचीन व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की है। कुछ लोगों ने उन्हें ग्रामीण प्रजातंत्र कहा है। इन देहाती प्रजातंत्रों का गुण जो भी हो, मुझे यह कहने में जरा भी दुविधा नहीं है कि वे भारत में सार्वजनिक जीवन के लिए अभिशाप हैं। यदि भारत राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ, यदि भारत राष्ट्रीय भावना के निर्माण में सफल नहीं हुआ, तो इसका मुख्य कारण मेरी समझ में ग्राम व्यवस्था का अस्तित्व है। 1936 में बाबा साहेब जी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया था। 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट की जीत मिली। अंबेडकर जी अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। पार्टी के साथ वे 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी इस पार्टी का चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस व महात्मा गांधी ने अछूते लोगों को हरिजन नाम दिया, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन ही बोलने लगे। लेकिन अंबेडकर जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने इस बात का विरोध किया था। उनका कहना था कि अछूत लोग भी हमारे समाज का एक हिस्सा हैं, वे भी बाकी लोगों की तरह आम व्यक्ति ही हैं। अंबेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया और व वायसराय एग्जीक्यूटिव परिषद उन्हें लेबर का मंत्री बनाया गया था। बाबा साहब भारत के पहले लॉ मंत्री भी बने थे। भारत के झंडे पर अशोक चक्र लगवाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ही थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगभग 9 भाषाओं को जानते थे। भीमराव अंबेडकर ने 21 साल की उम्र तक सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। भीमराव अंबेडकर ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी विदेश जाकर की थी। भीमराव अंबेडकर के पास लगभग 32 डिग्रियां थी। बाबा साहब आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। बाबा साहब ने 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार हार गए थे। भीमराव अंबेडकर हिंदू महार जाति के थे, जिन्हें समाज अछूत मानता था। भीमराव अंबेडकर जी कश्मीर में लगी धारा 370 के खिलाफ थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मारक दिल्ली स्थित उनके 26 अलीपुर रोड में स्थापित की गई है। अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कई सार्वजनिक संस्थान का नाम उनके सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है, जैसे ही हैदराबाद आंध्र प्रदेश का डॉक्टर अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, बी.आर. अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है, जो पहले सोनेगांव हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था। अंबेडकर जी का एक बड़ा आधिकारिक चित्र भारतीय संसद भवन में प्रदर्शित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सन 1948 में मधुमेह डायबिटीज से पीड़ित थे और वह 1954 तक बहुत बीमार रहे थे। 3 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और धम्म उनके को पूरा किया। 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली। बाबा साहब का अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में किया गया। इस दिन से अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा गया। बाबा साहब कहा करते थे, यदि मुझे लगा संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो इसे जलाने वाला सबसे पहले मैं ही रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चैनल। थैंक्स फॉर एवरीवन।